बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। आइए बंधुओं, आज कथा में प्रवेश करते हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर्नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। भक्तों, एक दिन की बात है, मैया यशोदा दधी का मंथन कर रही थी तो कन्हैया मैया के पास आए, कहने लगे, अरे मैया मुझे माखन मिश्री दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आज जैसी मैया ने कन्हैया की आवाज़ सुनी, तुरंत मैया ने कन्हैया को गोद में लिया और माखन मिश्री खाने को दी, क्योंकि दूध अभी नहीं दे सकती थी, क्योंकि दूध तो उबल रहा था। भक्तों, आज कन्हैया ने जैसी ये बात कही कि मुझे भूख लगी है, वैसी मैया को याद आया, अरे दूध तो मैंने उबलने के लिए रखा था। तुरंत मैया गई और जाकर के दूध को बंद किया, क्योंकि भक्तों भगवान ने मैया से कहा था कि तुम्हें दूध प्यारो कि पूत प्यारो, मतलब तुम्हें दूध प्यारा है कि तुम्हारा पुत्र प्यारा है। जैसी मैया ने बात सुनी, मैया ने कहा मुझे तो पुत्र प्यारा है। तो वैसी मैया को याद आया कि अरे मैंने तो उबलने के लिए दूध रखा था। वैसी मैया दौड़ते हुए गई और दूध को बाहर निकाला। भक्तों, आज बड़ा ही सुंदर भाव है कि मैया ने जैसे ही कहा था कि मुझे पुत्र प्यारा है, वैसे कन्हैया ने विचार किया, अरे यदि उन्हें पुत्र प्यारा होता तो वो मुझे ज़मीन पर रखती क्यों। ये भाव लेकर के आज कन्हैया ने आंगन में आए, बड़े क्रोधित थे। वैसे ही उन्होंने वहाँ रखा हुआ डंडा उठाया और आकर के सीधे मटके को फोड़ दिया। भक्तों, मटके की आवाज़ सुनकर के मैया बाहर आई। मैया डांटने लगी, फटकारने लगी, अरे कन्हैया तू मूर्ख है क्या? कहीं ये ददिया सास के ज़माने के मटकों को तूने फोड़ दिया, ये कैसे किया? आज ऐसा कहकर के मैया कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ने लगी। आज कृष्ण आगे आगे भाग रहे और कन्हैया पीछे पीछे दौड़ रही है। भक्तों, आज कन्हैया आगे आगे दौड़ रहे और पीछे पीछे मैया दौड़ रही है। भक्तों, आज मैया के हाथ में डंडा है। भगवान डर गए, रोने लगे कि आज मैया मुझे बहुत मारेंगी, क्योंकि मैंने ददिया सास के ज़माने के मटकों को फोड़ दिया। आज कन्हैया ने विचार किया कि यदि दौड़ूंगा तो मैया के हाथ में आऊँगा तो ज़्यादा पिटाई होगी, और यदि एक जगह रुकूंगा तो मैया कम मारेंगी। ऐसा सोचकर के आज कन्हैया रुके। वैसे ही मैया ने कन्हैया को पकड़ा और जैसे मारने लगी, वैसे विचार किया कि अरे शास्त्र में तो लिखा है कि 5 वर्ष तक के बालकों को भी मारना नहीं चाहिए। भक्तों, शास्त्र में कहा है कि लालने 5 वर्षाणि 6 वर्षाणि ताड़येत् प्राप्ते 16 वर्षे पुत्रं मित्रं समाचरेत्। शास्त्र में ऐसा कहा है कि जब पुत्र 5 वर्ष का हो तो उसे मारना नहीं चाहिए, और जब वह 6 से 16 वर्ष का होता है तो उसमें के बीच में डांटना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो मारना चाहिए। क्योंकि यदि तुम 5 वर्ष के पहले ही मार दोगे तो वो सोचने लगेगा कि माँ बाप को तो केवल मारना ही आता है। भक्तों, और जब बालक 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। आज कन्हैया रुके और वैसे ही मैया ने कन्हैया को मारा नहीं, बल्कि मैया ने आज घर की रस्सी लेकर के एक उखल से बांध दिया। जैसे ही कन्हैया को उखल से बांधा, कन्हैया ने विचार किया कि अरे यदि मैं अभी नहीं बंधूंगा तो
मैया को बड़ा दुख होगा। भक्तों, यहाँ पर मैया ने जब रस्सी कम पड़ी तो पूरे घर की रस्सी ला करके लगा दी, लेकिन फिर भी 2 उंगल रस्सी कम पड़ी। ये 2 उंगल क्या है? एक है वो है पुरुषार्थ है, और दूसरा है वो है भगवत कृपा। जब तक आदमी पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक उस पर भगवत कृपा कैसे होगी? महाराज, यही 2 उंगल का अर्थ है। आज भगवान खुद कह रहे हैं कि जो तू चले एक पग तो मैं चलूँ पग 60, जो तू करोड़ों काट को तो मैं लोहे की लाठ। प्रभु कह रहे हैं कि अरे, जब जीव मेरी तरफ 1 कदम चलता है तो मैं उसकी तरफ 60 कदम चलता हूँ, और जब वो लोहे की तरह तन कर चलता है तो मुझे लकड़ी की लाट बन करके आना पड़ता है। कहते हैं कि जो तू चले एक पग तो मैं चलूँ पग 60, जो तू करोड़ों काठ को तो मैं लोहे की लाठ। भगवान कहते हैं कि यदि कोई जीव 1 कदम मेरी तरफ चलता है तो मैं उसकी तरफ 60 कदम चलता हूँ, और जब वह अभिमान से भर करके जब वह लकड़ी बन जाता है, जब लकड़ी की तरह तनकर चलता है तो मुझे लोहे की लाठ बन करके आना पड़ता है और उसे इस अभिमान रहित करना पड़ता है। आज भगवान नहीं बंध रहे थे तो भगवान ने विचार किया कि यदि नहीं बंधूंगा तो मैया को बड़ा दुख होगा कि स्वमातु स्विन्नगात्राया विस्त्रस्त कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। भक्तों, कन्हैया ने विचार किया कि यदि नहीं बंधूंगा तो मैया को बड़ा दुख होगा। आज कन्हैया स्वतः बंध गए। आज मैया अपने काम में लग गई और भगवान को, वैसे ही भगवान क्रोधित थे तो भगवान उखल को साथ में लेकर के चलने लगे। आज भगवान के अंदर इतना क्रोध था कि भगवान पूरे ब्रह्मांड का जोर लगा रहे थे। भक्तों, वह उखल आकर के 2 वृक्षों के बीच में फंस गया। ये 2 वृक्ष कहाँ पर थे? बोले वो यमुना के किनारे थे। 100 वर्षों से ऐसे ही लगे हुए थे। आज वह उखल दोनों पेड़ों के बीच में जाकर के फंस गया। कन्हैया ने ब्रह्मांड का जोर लगाया, दोनों वृक्ष टूट गए। उनमें से 2 पुरुष निकले। वह पुरुष कौन थे? कन्हैया ने पूछा, आप अपना परिचय दें। तो आज उन 2 पुरुषों ने कहा कि हम कुबेर के 2 पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव है। एक दिन हम नग्नावस्था में नदी में स्नान कर रहे थे, अपने पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे, तो देवर्षि नारद का आना हुआ। देवर्षि नारद ने वहाँ पर आकर के खड़े हो गए तो हमारी पत्नियों ने जाकर के प्रणाम किया, लेकिन हम तन कर खड़े रहे क्योंकि हमने उस वक्त मदिरा का पान किया था, इसलिए हम नशे में थे और हमने उन्हें प्रणाम नहीं किया। तो उन्हें क्रोध आया। जब हमारा नशा उतरा तब जाकर के हमने वस्त्र पहने और आकर के देवर्षि नारद को प्रणाम किया। तब नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। अरे, तुम मेरे सामने वृक्ष की तरह खड़े हो, तो जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। इसी श्राप से हम दोनों वृक्ष बने थे और आपने आकर के हमारा उद्धार कर दिया। भक्तों, वे नलकुबर और मणिग्रीव बड़े ही सुंदर भगवान की स्तुति करने लग जाते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः भृत्यां शिरस्तव निवाप सजगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवतनूनाम। आज बड़ी सुंदर स्तुति की है। इसी के साथ आज की वाणी को विराम। कल तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।